कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट आप जानते ही है बेसिकली किस लिए होता है। यूजीसी नेट बेसिकली होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च एंड फिलोसफी के लिए। यानी अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप नेट दे सकते हैं। अदरवाइज पीएचडी के लिए बेसिकली जो सेपरेट कॉलेज होता है वो पीईटी लेता है। पीईटी का फुल फॉर्म होता है पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट। और आप यूजीसी नेट दे करके भी जा सकते हैं और सेट दे करके भी जा सकते हैं। नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये आपको सेंट्रल लेवल यानी इंडिया लेवल का एग्जाम्स होता है। और यही एग्जाम अगर मैं स्टेट से दूँ, अगर मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से दे रहा हूँ तो महा सेट हो जाएगा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है। तो आप ये एग्ज़ाम एक स्टेट लेवल दे सकते हैं और दूसरा आप सेंट्रल लेवल दे सकते हैं। अब स्टेट और सेंट्रल में डिफरेंस क्या होता है? स्टेट का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए अगर आपने महाराष्ट्र से क्रैक किया है, सिर्फ स्टेट एसईटी क्रैक किया है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप महाराष्ट्र के कॉलेज में ही आप पढ़ा सकते हैं। फिर आपको वो दूसरे स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप नेट देते हैं तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आप पढ़ा सकते हैं। तो नेट बेसिकली इंडिया में हर जगह चलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो अभी हम देखते हैं नेट और सेट के बारे में थोड़ा सा। तो अगर हम नेट की बात करें तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो बेसिकली ये यूजीसी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, और ये दो पार्ट में करती है। एक आपका होता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च एंड फिलोसफी, और दूसरा होता है एलएस यानी लेक्चरशिप, जो आगे चल करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। जेआरएफ होता है, आप जेआरएफ में क्या कर सकते हैं? जेआरएफ आप रिसर्च कर सकते हैं और साथ में आप कॉलेज में आप पढ़ा भी सकते हैं। ओके, हम इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न आप देख लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न जानने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट आप कोई भी फील्ड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपने एमकॉम किया यानी कॉमर्स से, तो आप कॉमर्स पेपर 2 रख करके आप आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो आप कोई भी फील्ड से मास्टर्स कर सकते हैं और जिस फील्ड से आप मास्टर करते हैं उसी फील्ड में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स चाहिए, जिसमें आपको परसेंटेज क्राइटेरिया 55% है। और ये अपना जनरल के लिए और अदर कास्ट के लिए आपको 50% होता है। ओके, इसका एग्ज़ाम दो पेपर में डिवाइड किया गया, पेपर 1 एंड पेपर 2। और इसका जो मोड होता है ऑनलाइन होता है, और अभी शायद ऑफलाइन की बातें चल रही है लेकिन फिलहाल ऑनलाइन है। 180 मिनट्स यानी 3 आवर का एग्जाम्स रहेगा आपको, ठीक है। एमसीक्यूज रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और एक आंसर का करेक्ट आंसर का आपको +2 मार्क्स मिलता है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और इसको आप 2 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न का। तो पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 में टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, 10 सब्जेक्ट्स मिलाकर के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स यानी टोटली 100 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 2 यहाँ पे जो रहता है आपका स्पेशलाइज रहता है। जैसे अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स रहेगा, अगर आप मास कम्युनिकेशन मास्टर में लेते हैं तो मास कम्युनिकेशन रहेगा, जो कि 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी टोटली 200 मार्क्स का। तो पेपर 1 में देख लेते हैं जो 10 सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। ओके, पेपर 1 में 10 सब्जेक्ट जो हो गया आपको, कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो कि आपको है, पहला पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, दूसरा होता है रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, तीसरा कॉम्प्रहेंशन है, फोर्थ कम्युनिकेशन है, फिफ्थ आपका मैथमेटिकल एंड रीजनिंग है। ओके, लॉजिकल रीजनिंग्स होते हैं, डीआई होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट होता है, एंड हायर एजुकेशन होता है। ये आपको टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। 10 सब्जेक्ट्स मिला करके 50 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी टोटली 100 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको 1 आवर अलॉट किया गया है। ओके, अब पेपर 2 आपका स्पेशलाइज रहेगा, तो 1 और 2 मिला करके 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी टोटली 300 मार्क्स का रहेगा। 180 मिनट यानी 3 आवर्स में देना रहेगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, सिंगल डे एग्जाम रहेगा। शिफ्ट 1 जो होता है 9:30 टू 12:30 PM रहता है, और शिफ्ट 2 जो होता है 2:30 टू 5:30 PM रहेगा। ओके, अब ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। हाँ, इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक होता है आपको जून जुलाई के टाइम पे, दूसरा होता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे। ठीक एग्जाम से 1-2 महीने पहले इसकी नोटिफिकेशन आती है, इन्हें फॉर्म फिलिंग आ जाती है। ओके, फॉर्म भर के आप एग्जाम्स के लिए एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्स के हिसाब से। हाँ, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है,
जो अभी यूजीसी नेट क्रैक करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट क्रैक नहीं करते हो तो आप कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते। ये अभी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको कॉलेज में टीच करना हो तो। अभी अभी ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं पहले के, जिन्होंने मास्टर्स बेस पे या बीएड के बेसिस पे उन्होंने टीचर तो बन गए, लेकिन अभी उनके कॉलेज ने उनको कंपलसरी कर दिया है जो आपको नेट क्रैक करके आना है। ठीक है, अगर नेट क्रैक करके नहीं आते हैं तो बहुत लोग का प्रमोशन रुक चुका है या बहुत लोगों को नौकरी से निकाला भी दिया गया। तो ये 2018 से भी कंपलसरी कर दिया गया। तो यूजीसी नेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना हो तो, या अगर आपको रिसर्च भी करना हो और अगर आपको पीएचडी भी देना हो तो भी ये कंपलसरी है। ये तो हो गया। अब ये सब के लिए हम लोग प्रिपेयर कैसे करवाते हैं, अब मैं अपनी क्लासेस के बारे में बताता हूँ, जो कि हम लोग रेस कोचिंग क्लासेस है। रेस यानी रुद्र एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब इसके लिए हम लोग जो प्रिपेयर करवाते हैं, सो बेसिकली वी हैव 5 स्टार प्रोग्राम। फर्स्ट इज फैकल्टी, यानी टीचर्स हम आपको बेस्ट एंड क्वालिफाइड देते हैं, जिन्होंने खुद ही एग्जाम्स क्रैक किया और हमारे साथ में कई सालों से। तो हम आपको यूजीसी नेट क्लियर और जेआरएफ क्लियर फैकल्टीज देते हैं। सेकंड होता है मटेरियल, हम आपको बेस्ट अप टू डेट मटेरियल देंगे विथ 10 टेस्ट सीरीज। थर्ड, वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ द ब्रांचेस, हमारे पूरा ऑल ओवर मुंबई में ब्रांचेस है, आप कहीं पे भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और जो टाइम में कंफर्टेबल है। ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन, कैसे भी आप कंप्लीट करवा सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं पोर्शन। ओके, फोर्थ पॉइंट होता है जितना भी नोटिफिकेशन आती है सारा का सारा नोटिफिकेशन हम आपको अवेयर करते हैं ताकि आपसे कुछ नोटिफिकेशन ना छूटे। एंड फिफ्थ पॉइंट होता है 24 आवर डॉट सॉल्विंग सेशन। आप लेक्चर दोनों मोड में अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी है अपने पास में और ऑनलाइन भी है। हम दोनों में भी बहुत अच्छा हमारा सर्विस है और हम सर्विस के लिए ही माने जाते हैं। तो ये तो हुआ जो हम प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसके लिए स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट इज मॉक टेस्ट, यानी जैसे ही आपका एडमिशन होता है सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। बेसिकली टेस्ट ये आपके लिए नहीं होता है, हमारे टीचर्स के लिए होते हैं ताकि उनको एक अच्छा आइडिया मिले। सपोज अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ में क्या वीक है, उसको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये नॉलेज एक मॉक टेस्ट के थ्रू मिल जाता है। ओके, तो मॉक टेस्ट लेकर के फिर हम आपका रिव्यू देखते हैं, आपने कितना स्कोर किया कितना नहीं किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको टाइम टेबल बना करके दे देते हैं। ओके, स्कोर एंड रिव्यू आपको 24 आवर्स में आपको मेल एंड व्हाट्सएप के थ्रू आ जाता है। सेकेंड होता है क्लासरूम कोचिंग। फिर हम आपका क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप फर्स्ट फाउंडेशन देन एडवांस। तो पहले हम आपको फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे फिर एडवांस, जिसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, एज वेल एज एडवांस लेवल ऑफ कोचिंग भी देते हैं हम आपको, ठीक है। चैप्टर वाइज टीच करते हैं टू मेक बेस स्ट्रॉन्ग, पूरा बेस हम आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी जितनी भी ट्रिक्स होती है ना, आप जानते ही होंगे जो विदाउट ट्रिक हम अच्छा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। हम सॉल्व कर पाएंगे लेकिन टाइम हमें लगेगा, और कंपटीशन एग्जाम इसलिए तो माना जाता है जब हमारे पास में टाइम ही नहीं रहता है। तो हम आपको ट्रिक्स और मेथड्स के थ्रू पढ़ाएंगे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वगैरह। फिर उसके बाद में क्लासरूम कोचिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पेपर 1 के सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग्स, डीआई, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करवाते हैं। बात आ जाता है पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 आपका आपके हिसाब से रहेगा, आपने जिसमें मास्टर्स किया तो उस हिसाब से आपका रहेगा। जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो इकोनॉमिक्स रहेगा आपका, ठीक है। कॉमर्स से लेते हैं तो कॉमर्स आपका रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स का, ठीक है। तो उसके भी 10 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया तो इकोनॉमिक्स के भी टोटल आपको 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं। ओके, अब रही बात इसके लिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो आप भी जानते हैं, बिना प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होता। तो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे 3 तरह का। पहला होता है टॉपिक वाइज, हम चैप्टर वाइज करवाएंगे, सेक्शन वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। सेक्शन जो कि सब्जेक्ट वाइज होता है, ओवरऑल यानी एक्चुअल एग्जाम जैसा टेस्ट होता है। तो हम तीनों टाइप का टेस्ट करवाते हैं। ओके, तो ये टेस्ट है, दिस टेस्ट हेल्प अस टू नो द लर्निंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट एंड हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वर टॉट, ठीक है। तो ये तो आप भी जानते हैं, जो मतलब जो हम पढ़ाते हैं तो उस हिसाब से हम आपका टेस्ट भी लेंगे और बेसिक लेवल अगर मान लीजिए अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। आफ्टर दैट रिव्यू ऑफ योर स्कोर्स would be done by our experienced faculties member. They would identify your gray areas, the places where you require extra coaching to be given. कहने का मतलब ये है, जो हम टेस्ट में ये चेक करेंगे जो आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आपको ग्रुप में नहीं समझ में आ रहा है तो हम पर्सनलाइज कोचिंग देते हैं, जिसमें से आप रहते हैं, हमारे टीचर्स रहते हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट करवाते हैं।
उसके अंदर 10 मॉक टेस्ट एंड रिव्यू बाय मेंटर, जो 10 टेस्ट होता है वो दिए जाएंगे आपको एक्चुअल एग्जाम जैसा, और हमारे मेंटर जो हमारे बेस्ट फैकल्टीज़ की टीम होती है वो आपको चेक करेगी। उसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू, हम लोग आपको पर्सनल इंटरव्यू भी करवाएंगे आपके कॉलेजेस के लिए। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू इज़ द लास्ट स्टेप, जो परफॉर्मेंस एट द पर्सनल इंटरव्यूज डिसाइडेड्स वेदर द कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन और नॉट। ठीक है, मतलब आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो सब के लिए भी हम आपको ये ट्रेनिंग देंगे आपको। ओके, और जो वैकेंसीज आती है हम आपको वो भी अवेयर करते हैं ताकि आप उस जगह अप्लाई कर पाए। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू सेशंस, ट्रेनिंग वुड बी प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, गाइडेंस एंड टिप्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, मॉक पीआई सेशन वुड बी कंडक्टेड। ठीक है, ये तो हो गया इंटरव्यू का। फीस एंड बैच टाइमिंग, फीस अलग अलग है, अगर आप बैच का लेते हैं तो अलग फीस है, पर्सनल लेते हैं तो अलग है, जो आपको हमारी टीम आपको कॉल पे या ब्रांच विजिट करते हैं तो आपको बता सकती है। बैचेस अपने पास में तीनों बैच अवेलेबल है, वीकडेज भी है, वीकेंड्स भी है, एंड ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, आपको जैसा कंफर्टेबल है वैसा ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड, हमारी तरफ से ही आपको मिलेंगे। अपडेटेड ऑन न्यू वैकेंसीज वुड बी प्रोवाइडेड, वो भी आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। ये हमारे कुछ रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं, और ये JRF का बताया हमने। एवरी ईयर अपने यहाँ से JRF निकलते हैं, जो कि आपको लगभग 15 से 20 स्टूडेंट हमारे यहाँ से JRF क्रैक करते हैं, तो रिजल्ट अपना काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आप और भी कोई कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।